हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही है, बट हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, तो वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नो मैटर कितना भी प्रोसेस कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, बट उनके लिए ये कभी काम नहीं करती। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन बस हमारी टाइम वेस्ट है, या फिर हम इस चीज़ को सही से परस्यू नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली हम ह्यूमंस को बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में कैसे भी पाना चाहते हैं। एंड उस वक्त जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चलता है, तो हम अपनी सारी एफर्ट्स लगा देते हैं, सारे टेक्निक्स फॉलो कर लेते हैं ताकि हम उन चीज़ों को जल्द से जल्द अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकें। बट एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है। इसकी सारी टूल्स एंड टेक्निक्स भी अपने आप में कोई मैजिक क्रिएट नहीं करता। ये एनर्जी साइंस का एक पार्ट है जिसे हमें अच्छे से समझना है। और ये प्रैक्टिसेस, ये एनर्जी वर्क, ये सारा कुछ एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं। अगर आप कुछ एग्जांपल्स लोगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होगी कि हमारी जो एंशिएंट टाइम से जो साधु संत थे, वो भी एनर्जी को लेकर ध्यान रखते थे। वो कहीं पर भी जाके उस जगह की पानी नहीं पीते थे अगर उस जगह की उनको एनर्जी सही नहीं लगती थी। ऐसे ही वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते थे। और ऐसा कहा जाता था कि ब्लैक ज़्यादा नहीं पहननी चाहिए उस जगह पे जहाँ आपको नेगेटिव एटमॉस्फेयर लगे। ये सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारा सोच हमें पॉजिटिव रखनी चाहिए। और मेडिटेशन अगर आप डेली करोगे तो आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी की फील आएगी। तो ये एनर्जी है जिसे हम बस फील कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं उन पॉइंट्स को, उन मिस्टेक्स को जो हम करते हैं एंड उसकी वजह से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लाइफ फैक्टर, मतलब ऐसा एक फैक्ट जो आपकी माइंड लाई मतलब झूठ समझ रहा है। एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है, ये बस एक प्रोसेस है ताकि आप अपनी इंटेंशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सको। एंड वही इंटेंशन मतलब वही इंफॉर्मेशन आपकी जो कॉन्शियस माइंड है, मतलब जिसे हम अपना लॉजिकल माइंड मानते हैं, वो अगर इस चीज़ को रॉन्ग समझे कि ये एक झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्शियस माइंड वहीं पे स्टॉप कर देगी एंड रिजेक्ट कर देगी। उसे सबकॉन्शियस तक पहुंचने ही नहीं देगी। एंड नो मैटर आप कितना भी प्रोसेस करते रहो, कितना भी ट्राई करते रहो, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाएगी। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सपोज़ एक पर्सन है और अभी इन प्रेजेंट उनका मंथली अर्निंग है 20,000 रुपीज़। अभी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना एंड अपने लाइफ में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्ट करने का डिसाइड किया। तो उन्होंने एक एफर्मेशन यूज़ किया कि मैं हर महीने 2 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ। तो ये जो गैप है फ्रॉम 20,000 टू 2 लाख, ये बहुत ह्यूज है। अगर उनकी बिलीफ सिस्टम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसकी कॉन्शियस माइंड वहीं पे स्टॉप कर देगी एंड रिजेक्ट कर देगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी जो डिज़ायर है उसे स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मतलब उसे स्प्लिट करके 2-3 भागों में आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट एक बात फिर से ध्यान में रखना है कि ये कोई मैजिक नहीं है कि हम बैठ के कुछ भी सोचेंगे तो वो आएगा। आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको भी अपने साइड से पूरा एक्शन लेना है और तभी वो चीज़ आ सकेगी। आपको देखना है कि आपकी बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रेच कर रहा है, उस हिसाब से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करनी है। नाउ आपकी जो डिज़ायर है वो एक तरफ एंड आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो दूसरी तरफ। सपोज़ आपको लव मैनिफेस्ट करनी है, तो आपने दिन भर में एक प्रोसेस किया, विजुअलाइज किया, अपने आप को अच्छी एफर्मेशन दी लव के लिए, एंड देन आप जब अपनी डेली लाइफ की कामों में लग गए
तो आपने ऐसे पोस्ट देखा, ऐसे सेल्फ टॉक किया, ऐसे वीडियोस देखे, ऐसे कोड्स देखे जिनमें लव की ऑपोजिट चीज़ें हो रही है, ब्रेकअप्स, एक दूसरे को धोखा दे रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड ऐसी सिचुएशन में भी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक इज़ एक्शन। एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले आता है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करनी है तो उससे पहले अपने आप को ये प्रॉमिस करना कि वो जो डिज़ायर है उसके लिए मैं अपनी तरफ से 100% एक्शन लूँगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करोगे, बैठ के विजुअलाइज करोगे, तो उसमें कुछ नहीं होता। सपोज़ आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करनी है, मसल बनानी है, तो आपने हर रोज़ बैठ के विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि मेरी बॉडी अच्छी बन रही है, बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जिम भी नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, तो क्या वो बन जाएगी? नहीं बनेगी। बट जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपकी ब्रेन को, आपकी माइंड को उस चीज़ में इंटरेस्ट आएगी कि इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मैं बहुत फिट लग रही हूँ। एंड उसके साथ अगर आप एक्शंस लोगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करेगा, आपको एक बहुत अच्छा ट्रेनर मिल जाएगा और वो सही तरीके से आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज करवाएगा, एंड आपकी सारी सेल्स भी उस चीज़ प्रोसेस को एक्सेप्ट करेगी। तो ये दोनों चीज़ जब मिलते हैं तो ये बहुत फास्ट एंड बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। तो आप एक्शन ज़रूर ले। एंड थर्ड वन इज़ आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना कर्मा भी हमेशा ठीक रखनी है। यूनिवर्स का एक लॉ नहीं है, बहुत सारे हैं। लॉ ऑफ कर्मा भी आपको कोई किसी के अगेंस्ट जाके उसे मैनिफेस्ट नहीं करना, या फिर कुछ ऐसा मत करना कि जिससे आपकी कर्मा खराब हो। तो आपकी हमेशा इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ फेथ। अगर आपने कुछ ऐसा डिज़ायर के बारे में सोचा है जो अगेन आपको पॉसिबल लग रहा है, उसके ऊपर आप अपने 100% वर्क कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, एंड साथ में अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए कोई प्रोसेस कर रहे हैं जिससे कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से काम करें, तो उस चीज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका फेथ आएगा, डिवाइन के ऊपर आपको फेथ आएगा। तो फेथ रखना इम्पोर्टेंट है। पर हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो जो आपकी ब्रेन ही रिजेक्ट कर दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फेथ नहीं आ सकता। इसीलिए पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखें अगेन। सो ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।